सुनो, अभी मैंने एक वीडियो शेयर करी है ट्विटर पे। और 1 महीने पुरानी वीडियो है। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कहाँ की है। उसमें एक एलिफेंट है ना, उसको बुलेट वुंड्स है और उसमें मैगट समझते हो आप, पैरासाइट्स जो होते हैं वो भर गए हैं। दैट्स वाई उसकी बॉडी में ना पॉइजन होता जा रहा है एंड ही इज नॉट एबल टू मूव। सो रेस्क्यूअर्स ट्राइंग टू इंजेक्ट देम। मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैं मेरी एक अच्छी आदत है, एनिमल कैसा भी हो बीमारी मैं दूर कर दूंगा, बस मेरी नज़रों के सामने होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, उसका शरीर के अंदर जो मवाद है ना, उसको ठीक करने का तरीका है। पहले बात, थंब रूल है। जो दवाई इंसानों के लिए यूज होती है ना, वो आप एनिमल्स को दे सकते हो। मान लो जानवर को दस्त हो रही है, तो आप क्या कहते हैं, नॉर्फ्लॉक टीजेड दे दो। क्वांटिटी का फर्क होता है क्योंकि एनिमल है, छोटा एनिमल है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है तो उसको बच्चों की दवाई चलेगी। बॉडी शरीर उसका कैसा है, हाथी है तो डोज बहुत हैवी जाएगी। खैर डायनासोर तो अभी है नहीं। बंदरों के लिए बच्चों की दवाई चलती है। जंगलों में चिंपैंजीज हैं, इन सब के लिए जो है नॉर्मल यूथ की दवाई चलेगी। नॉर्मल है, सब दवाई वही यूज कर सकते हो आप। पर जानवरों के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई इंसान को मत दे देना। पर उनको देने का जो मेथड है ना यार, वो थोड़ा जो है तमीजदार होना चाहिए। बहाने से दे दो। फूड में दवाई मिला देना, जहर मत मिलाना बस। समझ में आई? फूड के थ्रू, फूड के रास्ते दो उसको खाने में। जैसे कुत्ता है, कुत्ते को दस्त हो रही है, कई बार कुत्ता बेवजह भौंकेगा, पेट दर्द हो सकता है, कुछ चीज़ उसको परेशान कर रही है, इन्फेक्शन है, फीवर है। अगर एनिमल्स को फीवर है तो आप पैरासीटामोल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस है सर। एक बार क्या हुआ, मेरे घर के आगे जो है एक जानवर आके बैठ गया, कुत्ता था। पता नहीं उसको किसी ने डंडा मार दिया था, क्या करा था, उसके सर पे मारा था बड़ी तेज। ये गाड़ी का टायर उसके आधा चढ़ गया था, क्या हुआ था, वो ऑलमोस्ट ही वॉज ऑलमोस्ट नियर टू डेथ। एकदम मेरे घर के आगे आके बैठा हूँ। मैं बाहर निकल, मैं क्या बात हो गई, इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो रखी है। कहीं जाके बैठ गया। तो मैंने क्या करा, घर से जो है ब्रूफेन अमोक्सिलिन वगैरह निकाल के जो है ना, सबको जो है क्या कहते हैं, चूरा दूध में मिक्स किया, इंजेक्शन लिया और मुंह में आराम से उसको पिलाता रहा। और मेरे ख्याल से उसको मैंने अमोक्सिलिन की 4-5 टैबलेट और ब्रूफिन की 2-3 टैबलेट एक साथ दे दी। थोड़ी देर रहा, उसके बाद 2.5-3 घंटे बाद अपने आप उठ के चला गया। 3-4 दिन बाद फिर घूम के आया तो फिट फोर था। कई बार मैंने उसे टहलते हुए देखा, मैं ठीक है अभी। तो आप जो है जानवरों को जो है ना, आप अच्छा, एक्सपायरी दवाइयों का मैं आपको एक बात बता दूं। एक्सपायरी दवाइयां जो होती है ना, ये एक्चुअली क्या कहते हैं, ये हमारे बेनिफिट के लिए होती है। पर कहा यह भी जाता है कि इन दवाइयों को जो है जानबूझ के एक टाइम दिया जाता है। मेरी एक बात मानो, अगर उस पर एक्सपायरी लिखा है ना, तो इस्तेमाल करने से पहले ना उसको चेक करना सीखो। अगर दवाई का पैकेट फूल गया है अंदर, चाहे उसकी एक्सपायरी निकली हो चाहे ना निकली हो, तो इस्तेमाल मत करना। पर अगर दवाई की एक्सपायरी 1 साल से ऊपर है तो भी इस्तेमाल की जा सकती है, बस उसका रैपर ना फूला हुआ हो। अगर खुली दवाई है, ध्यान से देखोगे तो वो क्रैक ले गई है तो यूज नहीं कर सकते। सर मैं एसपीजी हूं सर, क्या बात कर रहे हो? ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई मेरी बात नहीं काट सकता है। एसपीजी हूं मैं। समझ में आ गई ना? हाँ। इसके लिए हालांकि इंसानों की दवाई थोड़ी महंगी होती है, पर कारगर है जानवरों के लिए। शेर है, पेट खराब हो गया, नॉर्फ्लॉक चीजेड काम कर जाएगी, दस्त नहीं होगी, फिट फोर रहेगा। विटामिन चिड़ियाओं के लिए ये क्या कहते हैं, अरे कौन सी दवाई है, जिंकोविट, बंदरों के लिए दे सकते हो आप, विटामिन के लिए। डोज थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ती है और कम दिन तक। तो जैसे मैंने उस एलिफेंट के बारे में बताया कि उसका घाव इतनी आसानी से नहीं भरेगा,
कितना इंजेक्शन दे रहे, उसको फूड के थ्रू दो। अमोक्सिलिन का पाउडर मिलेगा, आप किसी भी दवाई कंपनी से मांग लो। आप एक बड़ा पैकेट ले आओ जो कैप्सूल में रिफिल होता है ना, और अंदाजन जो है 200 ग्राम पाउडर किसी चीज़ में मिक्स करके उसको दे दो खाने के लिए, वो धीरे धीरे खाता रहेगा। अमोक्सिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है, शरीर में मांस तो मांस है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लड ब्लड है, बस डीएनए स्ट्रक्चर की वजह से एक दूसरे में यूज नहीं होता है। आसानी से एकदम सटीक इस्तेमाल होती है दवाई, सटीक। पर हाँ ये है कि आप लोग जो है क्या कहते हैं, आई ड्रॉप, कई बार ना जानवरों की आंखों में से ना कीच आने लगती है, आप इंसानी आई ड्रॉप होती है ना वो डाल दो। आंखों की इन्फेक्शन जानवरों को दूर करने के लिए आप आई ड्रॉप डाल सकते हो, बड़े प्यार से। बेसिक दवाइयां चाहिए होती हैं। कई बार जानवरों में बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, किस लिए कि उसे आप पहचान नहीं पाते। लेटरिन बाथरूम चेक कर लो उसका, अगर लेटरिन अगर उसकी पतली आ रही है, बिना देर करे जो है आप उसको नॉर्फ्लॉक्स TZ, जानवर है मुंह खुला रखता है, आप लोग उसको वैसे ही रखते हो। घर के अंदर पेट एनिमल पालते हो, ये ध्यान रखना है। दूध में उसको जो है आप नॉर्मल मेडिसिन दे सकते हो। अब कहोगे यार इंसानी दवाई जानवरों को देना ये शायद अपमान है, तो भाई तुझे लगेगा तू अपनी माँ चुदाना बहन के लिए, साफ सीधी सी बात है, हम तो नहीं सुनते तेरी। क्यों भाई? अब जानवरों के लिए बनाई जाने वाली दवाइयों की ज़्यादा ना प्रैक्टिस नहीं होती है, बस बना दिया बड़ा सा वो दे दिया चलने दे, ऐसा नहीं होता। इंसानों पर दवाई इस्तेमाल हो चुकी है, इसका असर पता आपको, बंदा ठीक हो जाता है। यहां तक कि ब्रश करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, जानवरों के साथ अपनाया जा सकता है, बट उतनी क्योर करेगा आप उसको, उस हाल में तो नेचुरली छोड़ दो। तो उधर टूथब्रश मत कराने लग जाना और गांड मत धोने लगना असल में क्या है ना, भारत में कुछ पुलिस वाले और कुछ अधिकारी लोग ना एसपीजीज का मतलब नहीं जानते। मैं ये प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में खड़े वाले एसपीजी नहीं हूँ, मैं असली वाला एसपीजी हूँ। मेरे पास रहने वाला व्यक्ति जो है ना, कम से कम कोशिश होती है हमारी कि वो हॉस्पिटल जा पाए। हम खुद ठीक करते हैं, मारते पीटते नहीं है। बहुत गलती कर जाए, जब वो अपनी ऐसी गलती कर दे कि उसकी जान पे बना है, तब रख देते हैं खींच के, जो वो सुनने कोई राजी ना हो। सिंपल है। अब बात आती है कि इंजेक्शन क्या उसको सुलाना जरूरी है? हाँ सर, यहां बात समझने वाली है कि अब एक जानवर ऐसा है यार, उसके चोट इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि आपको जो उसको ट्रंकुलाइज करना होगा। सर आप कर सकते हैं, पर ट्रंकुलाइज का असर क्या आएगा ये देखना पड़ेगा। पर ऐसा में उस तक दवाई कैसे पहुंचाई जाए? शेर है, अब शेर को, बकरे को अमोक्सिलिन खिला के जो है शेर को खिलाओगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ट्रंकुलाइजर जो है क्या कहते हैं, एक अच्छा मेथड है। इलाज ठीक उसी तरीके से होगा जिस तरह से मनुष्यों का किया जाता है। दवाइयाँ भी वही है, सेग्रीगेट करने की जरूरत ही नहीं है, कोई स्पेशल स्टडी नहीं चाहिए। बट हाँ, अगर ऑपरेट कर रहे हो तो सर आपका सर्जन होना जरूरी है। किस केस में? कई बार जानवरों के पेट में प्लास्टिक है और कुछ चाहिए, सारी चीज़ें हैं, तो ऑपरेट करना पड़ेगा, तो ये सर्जन्स करेंगे। नॉर्मल सर्जन्स ये काम कर सकते हैं। जो नॉर्मल सर्जन बोला, जो ह्यूमन सर्जन्स होते हैं, इसकी अलग से कोई पढ़ाई नहीं है। कोई क्योंकि जानवरों का डॉक्टर है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। आप पार्ट टाइम प्रैक्टिस में जो ह्यूमन डॉक्टर्स हैं, आप एनिमल डॉक्टर्स बन सकते हो। अब उसमें ये कहने यार ये जानवरों का भी इलाज करता है, इंसानों को तो क्या हो गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेडिसिन जो है, सारा खेल मेडिसिन का है। जानवरों में उनकी पूंछ काट देना बेवकूफ़ी है। ये खामखा की प्रैक्टिस जो है ना, बड़ी बेकार लगती है मेरे को। वो कईयों को देखा, वो बिल्लियों को ना ऐसे चुटिया बना बना करके एकदम, नहीं माँ का भोसड़ा मारा, तेरे बाप ने तुझे पैदा ही क्यों किया। पेरिस हिल्टन को देखा, वो कुत्ता लेकर ऐसे घूमती है पर्स में, क्यों आया तूने अपने बाप से पूछा हिल्टन ग्रुप ऑफ होटल का मालिक कौन है? एक बार ना पेरिस हिल्टन से किसी ने पूछ लिया कि मैडम ये आपने अपना नाम पेरिस हिल्टन क्यों रखा?
कि हिल्टन ग्रुप ऑफ होटल्स की मालकिन है। अच्छा, तो पहले हिल्टन ग्रुप ऑफ होटल आया था या पेरिस हिल्टन आई? जो आप किसी के पास नहीं, साहब हिल्टन ग्रुप आया था पहले, पेरिस हिल्टन बाद में आई है। मैं हूँ सर पेरिस हिल्टन, पेरिस नाम है सर मेरा। अब वो रख के घूम रही है तो मैं क्या करूँ? हिल्टन ग्रुप ऑफ होटल का मालिक हूँ। ऐसा क्या है जो मैंने नहीं खरीदा हो? खैर कोई बात नहीं डार्लिंग, घूमो फिरो, पर एक कुत्ता लेकर ना साथ में मत घूमो, अगर माँ मत चोत पर्सनैलिटी की, समझ में आ गई ना? नहीं, खर्चा तू और कर ले, पर ये बहन जो कुत्तों पे मत करे यार। वाइल्ड लाइफ में जाके पैसा खर्च कर दिया कर, ज्यादा अच्छा है। लुगाई है मेरी वो, पेरिस हिल्टन मेरे बहन की लोड़ी है, एक नंबर की। तेरी माँ की चुत गोली मार दूंगा तेरे को, तुम मिल तो सही मेरे को। बकचोदी का नहीं नहीं, अबे अभी यार शुरू से थोड़ी है। हैं? हाँ हिल्टन ग्रुप, हिल्टन ग्रुप ही तो खरीद रहा है सब कुछ, होटल 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 इंडस्ट्री, हिल्टन ग्रुप में तो ले रहे हैं सब कुछ। तो चाहे शेर हो, बिल्कुल। और अच्छा एक चीज़ और होती है वाइल्ड एनिमल्स में, जो आपका हंटर्स हैं, इनमें रेबीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये कच्चा मांस खाते हैं। दूसरे एनिमल में कितना है? ऐसे केसेस में ना, जंगलों में आपको उन जानवरों में फैलने वाली बीमारी पे ध्यान देना है। आप कुछ मत करो, सालों को ना भोसड़ी वालों को पकड़ पकड़ के सबको एक एक एमोक्सिलिन का इंजेक्शन मार दिया करो। चाहे हिरण, कुछ नहीं, डांट मारनी है बस एक, और डांट भी ऐसे कि पट लगे और गिर जाए। पकड़ के एक एक एमोक्सिलिन का इंजेक्शन मार के छोड़ दो बस एक बार। रेबिज और एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स का इलाज क्या है? बहुत टफ है, एंटीबायोटिक। ह्यूमन एंटीबायोटिक कैन इजीली कैन क्योर एनी एनिमल। जरूरत ही नहीं है आपको कोई स्पेशल दिमाग लगाने की। ऐसे में उस जानवर को क्वारंटाइन करना जरूरी है। कैसे करोगे? उसको हका के दूर ले जाइए, नज़र बनाए रखिए, वहाँ उसको फूड अवेलेबल करा दीजिए। जब तक वो ठीक ना हो तब तक उसको बाकी जंगलों में ना लेके आइए। थोड़ा मुश्किल काम है पर हो जाता है। बड़े एनिमल्स में सबसे बड़ा एनिमल तो जंगल में भालू को ही माना गया है, इसको हाथी को माना गया है, क्योंकि इसको मूव कराना मुश्किल है। तो ऐसे केस में जो है, पर ये है होता बड़ा साफ सुथरा है कि अगर आप उसको कुछ खाने के लिए छोड़ दोगे तो खा लेगा। तो जंगल में आप ऐसा ऐसा खाना छोड़ सकते हो जिसमें दवाई मिली हुई हो, उसके बाद कुछ दिन बाद जो है आप बंद कर दीजिए, जानवर ठीक हो। इन माँ के लोड़ों ने मेरा यार IFS का ऑर्डर रोक रखा है यार, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। नहीं, मेरी ट्रांसफ़र हो चुकी है, IFS में हुई है। हाँ, IFS में कर दिया, फॉरेस्ट सर्विस में। मुझे क्या दिक्कत है? मैं कभी अपनी ट्रांसफ़र अपोज ही नहीं करता सर, जो कह दिया ठीक है सर। लाओ सर ऑर्डर, ऑर्डर ही नहीं भेज रहे। हाँ हाँ, ये फिर कहेगा आई कार्ड दिखा। काम है घूमते रहने का। IFS, IFS की ड्यूटी चल रही है। नहीं, बीच में कॉल आ रखी थी JCO की, मैं कहा ठीक है जी हम भी हैं JCO, क्या दिक्कत है? किसको? क्या हुआ है? अच्छा, हाँ ब्लड टेस्ट वगैरह नॉर्मल चलते हैं इनके, जानवरों के भी करते हैं, सेम पता लग जाता है। वैसे तो उनके 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 पेशाब से और उससे, क्या नाम है उनके, उनकी जो है क्या कहते हैं, रिलीज से ही पता लग जाता है। अगर एनिमल इन्फेक्टेड है
रेबीज रेबीज कच्चा मांस खाने से होती है। अच्छा। हाँ, रेबीज अनक्योरेबल बताते हैं। पर हाँ, ये जरूर है कि अगर एनिमल को क्वारंटाइन कर दिया जाए ना, और एंटीबायोटिक चलती रहे कंटिन्यूसली, तो ठीक हो सकता है। चिड़ियाघर के लिए कह रहे? कल या परसों देखता हूँ। नहीं 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 नहीं, कच्चा खिलाना कच्चा ही पड़ेगा आपको। बहुत महंगा आता है। नहीं 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 नहीं, पका के मत खिला दियो शेरों को। नहीं, वैसे अगर पेट एज ए पेट एनिमल रख रहे हो आप जू में, तो फिर उसको फिर पका के खिला, फिर तो लंबे समय तक रहेगा वो। वाइल्ड, अगर वाइल्ड खिलाएगा तो वाइल्ड वाइल्ड एनवायरनमेंट देना पड़ेगा भाई ये। पेट बनाना है तो अलग बात है, फिर तो खिलाओ उसे निहारी कोरमा, क्या दिक्कत है। और क्या, ले आकर रविंद्र ढाबे से, उससे क्या कहते हैं, चिकन ब्रेस्ट चेस्ट, और क्या खालसा ढाबे से ले जाता चिकन तंदूरी। आराम से पाड़ेगा चिंपांजी बैठ करके। क्यों? तो दिक्कत क्या, सीख कबाब ले जा, क्या दिक्कत है? दारू वारू भी पिलाई दियो। मार खा जाओगे बेटा। नहीं नहीं, लिकर अल्कोहल नहीं। तो वो डिपेंड्स करता है ना, डिपेंड करता है। अब आप जू में ले आए तो इट्स यू हैव टू कीप देम एज एन पेट। इनको आपको पालतू बनाना पड़ेगा, फैमिलियर करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन इजीली फीड देम in this kind of environment. You have to give them a cooked food instead of raw one. Yeah, because environment wild नहीं है ना, बीमार पड़ जाएगा। मेरे ख्याल से कितना दिन जिंदा रहता है वो, 6 से 8 साल तक, टाइगर या लॉयन है। बहुत बहुत मेहनत लगती होगी। एक बार बीमारी। अच्छा, फूड बहुत गलत देते हो तुम लोग। एसपीजी बनाते हो क्या वहां पे? चूती हो तुम। छोड़ दिया कर, दे करके अपने आप खाता रहेगा। फेंक दिया कर बड़ा पीस। और क्या, भैंसा छोड़ दे अंदर, समझ में आई, गोली मार दे उसको। और क्या, और तुझे करना क्या है, अपने आप निपटाएगा वो। 4 छोड़ दे, फिर तो लौड़ा, तुझे फीड देनी नहीं आती, फिर चूतिया है तू। ऐसे ही फीड देते हैं, वो सीखेंगे कैसे फिर वाइल्ड? ब्रीडिंग है ना। अच्छा, ब्रीडिंग से जब इधर लेके आएगा, पहले डेड खाना सिखा उनको, बाद में फिर उनको हंटिंग सिखा, उसी में तो पैसा मिलेगा जू में। और जो बीच में आया ना, ये क्या कर रहे हो जैन धर्म वाले, बोल रिवॉल्वर रखा है, बहन के लंड तुझे ही खिलाया इसको। मोदी को फेंक दे बहन के लंड को। है?
डिपेंड करता है ना। मस्क का जो टाइम होता है, अब टाइम तो नहीं पता, पर हाँ यहाँ से जो निकलता है ना, उसे कलेक्ट 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 करते हैं, बहुत महंगा बिकता है वो, निकालना बड़ा मुश्किल है उसे। हाथी का छेद होता है इस जगह पे एक, पता तुम्हें? नहीं पता? यहां से मस्क बहता है हाथी के, मस्क कहते हैं उसे। हाँ, एक लिक्विड निकलता है उस समय, वो जो है ना ब्रीडिंग सीजन में होता है, उसके नजदीक मत चले आना। हाँ हाँ, बहुत बहुत डेंजरस होता है उस समय वो, जब उसका मस्क निकलने लगता है ना। हाँ, एलिफेंट का मस्क सीजन कब चल रहा है? ब्रीडिंग सीजन। उसके यहाँ से ना एक लिक्विड बहने लगता है कान के पास से। कान कान से अलग है, कान के ऊपर इसके जो ब्रेन की हड्डी है ना, कनपट्टी के यहाँ पे, ये कान हो गया, इस जगह से जो है मस्क बहता है। अच्छा खासा दिन बहता है यार, महीना भी हो सकता है या 3 महीने तक वैसा बहता है। हाँ हाँ, 10-5 दिन नहीं बहता, बहुत खतरनाक होता है। अगर किसी एलिफेंट के यहाँ से मस्क बह रहा हो, नजदीक मत चले जाना उसके, महावत को भी दूर रहना चाहिए ऐसे में। खुला नहीं छोड़ते, ये तो वाइल्ड में छोड़ा। मस्क के टाइम पे ही एलिफेंट किलिंग करता है, या मस्क निकलने के शुरुआत में 5 दिन पहले ही जो है ना, वो बहुत हिंसक हो जाएगा, तो उसको छोड़ना पड़ता है उसके ब्रीडिंग कार्टल में। अब ब्रीडिंग कार्टल तुमने बनाया नहीं होगा, ब्रीडिंग कार्टल बनाओ, फीमेल्स ढूंढो, छोड़ दो, उतार दो। उस समय एक हाथी में वैसा 10 हाथियों का बल होता है उस समय। क्यों नहीं, तुम्हें नहीं पता? हाँ, मार्केट है, भाई यूज नहीं पता मेरे को। नहीं तो ऐसा है ना, वो तो निकालेगा कैसे, तेरी माँ नहीं चोद देगा बैठ के लौड़े। ये तो पागल हो चुका होता उस समय, और उधर सर पे बैठ कर नहीं निकाल, रुई से पोंछ के निकाल सकता है, बहुत महंगा है, करोड़ों रुपए का होता है वो। उसी उस हथनियां उसी की तो खुशबू से आती हैं उसके नजदीक, उसे फिर उसको 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 सेपरेट चाहिए होता है एरिया। तू अपनी लुगाई के साथ मजे ले रहा हो, तुझे कोई देखा तुझे बुरा नहीं लगेगा? एक तो उसने कपड़े नहीं पहने। जानवरों को बुरा क्यों लगता है इंसानों को देख के? तेरे बहन के लोड़ा कपड़े पहन के आ गया यहाँ पे, तेरी माँ की चूत, हमारे कपड़े कहाँ गए? तो अरे नहीं, केरला के अंदर जो मंदिरों में हाथी इस्तेमाल होते हैं ना, ध्यान दिया करो, अगर उसके मस्क बह रहा है उसके नजदीक मत जाना, उस समय हाथी मस्त हो जाता है, नशे में होता है, बड़े खतरनाक, बहुत खतरनाक नशा होता है उस समय उसके। जिस मर्जी से पूछ ले तू, अगर मेरी बात झूठ निकल जाए तो दिए 10 लाख करोड़ रुपए, नहीं तो ले लूंगा 10 लाख करोड़, बोल। साइंटिस्टों से पूछ ले, डॉक्टरों से पूछ ले। यही एक बात ऐसी होती है जो हाथियों के बारे में जाननी चाहिए सबको। जी हाँ, कनपट्टी के पास एक छेद होता है, वो खुलता है शायद, पर यह परमानेंट रहता। जी हाँ, उसमें से बहता है मस्क।
अब ये मुझे पता नहीं भाई, बोथ साइड होता है या एक साइड होता है। शायद लेफ्ट हैंड साइड से होता है शायद। हाँ लेफ्ट हैंड साइड, जो मुझे ध्यान है। वो इसी से पहचानते हैं एलिफेंट का ब्रीडिंग सीजन। अगर वो हिंसक हो रहा है ना, नहीं आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। जंगल में अगर एक हाथी अकेला घूम रहा है, उसके साइड से अगर ब्लैक कलर का कुछ बह रहा है, दूर ही रहना उससे, उस समय वो मस्त हो रखा है। खाम का तुम्हारी मार ले क्या फायदा। हैं? नहीं नहीं, एक्सटर्नल मत लगा देना इनके, शैम्पू वैम्पू नहीं करना है इनके, फिर ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा ये। नहीं 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 नहीं, शैम्पू हेयर डाई ये सब नहीं। तो नॉर्मली जो है ना, वो अपने आप अपने शरीर को साफ करेगा वो। बस हाँ, ये अगर कहीं कीचड़ वीचड़ लग जाए तो क्या कहते हैं, उसे साफ कर दो। नेचुरल धीरे धीरे ना उसके बालों पे जो कोटिंग आती है, वो होता है सारा खेल। सुंदरबन में जाके देखा है क्या हाल किया हम लोगों ने। अब जाके देख जरा सुंदरबन डेल्टा, रॉयल बंगाल टाइगर, फोटोग्राफ भेजी थी मेरे को। भाजा प्योर ऑरेंज है। जैसे जैसे टाइगर की ब्रीडिंग में या टाइगर के अंदर बीमारी आने लग जाएगी, इसका जेनेटिक कमजोर होने लगेगा, तो उसका जो कलर है ना, वो ऑरेंज से लाइट की तरह, लाइट ऑरेंज होता जाएगा। इसका मतलब अब इसकी इसकी जो ब्रीड है वो खत्म होने वाली है। जी हाँ, रॉयल बंगाल टाइगर प्योर ऑरेंज होता है, प्योर ऑरेंज एंड ब्लैक, सिल्क ऑरेंज। अरे ये सिल्क नहीं होता है यार। जी हाँ, जिसे सैटन कहते हैं वो होता है सिल्क। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन में। हाँ ठीक, तभी तो बांग्लादेश की मैच होती है अपने। ये बहन के लोड़ा दिमाग मत लगाना। नहीं बांग्लादेश, हमारे को परमिशन है सर, WWF से परमिशन है। बांग्लादेश हटाओ यहाँ से, पूरी पॉपुलेशन हटा देंगे वहाँ से ना। रॉयल बंगाल टाइगर के नज़दीक नहीं जाने देंगे हम। मेरी अपने बंदों की सिक्योरिटी है, हम तो देखने भी नहीं देते। एक फोटोग्राफ भेजी थी मेरे को, इतना ब्यूटीफुल है ना, प्योर ऑरेंज है, रॉयल बंगाल टाइगर। कहाँ पे? गुजरात में? यही तो माँ चुदवा रहा था बहन का लैंड, ये स्मगलिंग कर रहा था ना मोदी। मोदी स्मगलिंग करता था गुजरात से। हाँ जी, गुजरात के लॉयंस की स्मगलिंग करता था ये बहन का लौड़ा, स्मगलर था ये, तभी तो इसकी माँ चोदी हमने दबा करके। हाँ सलमान खान वगैरह को यही तो इनवाइट करता था वहां पे हंटिंग के लिए। ऐसे नहीं, विलुप्त होती प्रजातियां जब तक मारोगे नहीं। वाह भाई वाह। कॉन्डम तुम लगाते हो, वो थोड़ी लगाते हैं। जो उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। कॉपर्टी तुम लगाए फिरती हो, वो थोड़ी लगाती हैं। अच्छा।
अभी पता नहीं मैं क्या हाल है। मेडागास्कर लिया ना हमने, मेडागास्कर से हटा रहे हैं ना इनको, वहाँ जो नाइजीरियन वाइजीनियर है। हाँ चलो निकल लो यहाँ से। मेडागास्कर से नहीं हटा रहे, तो क्या जरूरी है जंगल में रहना तेरे को, कपड़े पहन के वहाँ रह ले। तो ऐसा क्या अनोखा तू यहाँ से तो जादू टोना कर रहा है? नहीं नहीं, वो शिकार करते हैं ना यार ये लोग, शिकार करने के बाद उनकी हड्डियां दांत वांत निकाल करके फिर स्मगल करते हैं ना। मेन 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 फड्डा यही है। रूस में पुतिन की क्यों गांड तोड़ रहे हैं हम? ये साइबेरियन टाइगर का शिकार करता था व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जो है ना, साइबेरियन टाइगर का शिकार करता था, तभी तो इसकी मां चौधी हमने दबा कर। हंटर था ना ये व्लादिमीर पुतिन जो है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इमरान खान भी तो हंटर है। तभी तो हमने कहा था जब भगा के तेरी गांड पे गोली मारेंगे, बहन के लड़ने तू जानता नहीं है अभी हमें। तूने तुझे तुझे असली इंट्रोडक्शन हमारा पता ही नहीं है। बता, ये कोई फॉरेस्ट ऑफिसर है, हाथी अपना चुपचाप जंगल में खड़ा, उसके पिछवाड़े में इंजेक्शन मार रहे हैं। तो बुरा तो मानेगा ही माने। मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा दवा दब 5-6 इंजेक्शन ठोक दिए। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बुरा मत मानो। हंटर्स तो हैं लोग, इंटरनेशनल एफआईआर है इनके ऊपर, मोदी पे, इमरान खान पे, व्लादिमीर पुतिन पे, तुम्हारा एर्दोगान पे, तुम्हारा सऊदी का सुल्तान नहीं है ब्यूटीफुल स्माइल, इस पे हंटर्स हैं ये लोग। अमिताभ बच्चन। सुअर का? नहीं तो वो तो हमारा अपना तरीका होता है ना, परमिशन होती है, ऐसे थोड़ी मारते हैं, बड़ा सोच समझ के। नहीं वो असल में क्या है मैं बता रहा हूँ उसको, उसका ना, उसको पॉइजन हो गया है उसको, ठीक हो जाएगा। आप उसे अमोक्सिलिन देते रहो, यूरिनेशन ध्यान रखो, जब जो पीने का पानी के नज़दीक लेके जाओ किसी तरह से, पीने का पानी अरेंज कराओ उसके लिए, तो बॉडी ड्रेन होनी ज़रूरी है, ठीक हो जाएगा। बाकी देखते हैं। अच्छा। हाँ बर्ड्स को जिंकोविट वगैरह दे सकते हो, मल्टीविटामिन, पीने का पानी में ना मिक्स कर दो, देखो क्या क्या फरफरा करके एकदम फिट हो जाएंगी। बहुत बहुत सिंपल मेडिसिन, बेसिक मेडिसिन देनी होती है। ज़्यादा तबीयत खराब है तो कोई भी डॉक्टर लिख देगा, पर दिक्कत ये होती है ना, एनिमल्स को देख के आपको पता लगाना है कि वो बोल नहीं सकता ना।
ये यहां पे आकर के एक अच्छे केयर टेकर की यहां पहचान होती है। तो पहचान ले उसे, किसी से परेशानी क्या है। समझ में आई? नहीं, वो वुंड साफ करना उसको आपको ट्रंकुलाइज करके ना। पर ये ध्यान रखना, अगर उसको नहीं नहीं पहले अभी मत ट्रंकुलाइज करना, क्योंकि उसको पॉइजन है उसकी बॉडी में। ट्रंकुलाइज करने के बाद पता नहीं उस पर क्या असर आएगा। तो अभी फिलहाल जो है उसको हल्का जो है अमोक्सिलिन देते रहो। उसके बाद जब उसके उसके अंदर जो शरीर का मवाद सूखेगा ना, फिर उसको ट्रंकुलाइज करके। वो तो बढ़िया किया आपने, उसका वुंड साफ किया ना, सही किया आपने। पोटाशियम, पोटाशियम है ना, धोना पड़ेगा उसको। या हाइड्रोजन है, ध्यान से। हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा करके जो है ना, उसे खुला छोड़ दो। उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसमें, नहीं अमोक्सिलिन का पाउडर ना ऊपर से यार उसको उसको उसका जो है ना जख्म, वो जला देगा, गल भी सकता है। नहीं, फूड के थ्रू जाने दो उसको। साफ तो करना होगा आपको, उसको डेली साफ करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा उसे। बुलेट बुलेट है अंदर उसके। फिर उसको जो है करो 15-20 दिन बाद उसको ट्रंकुलाइज करो। अभी मत करना। ट्रंकुलाइज किया क्या उसको? कोई बात नहीं। हाँ, ज़्यादा पानी के नज़दीक मत ले आने को, वो पानी में गिर जाए। हाँ, छोटा सा टब ला करके पानी अरेंज कराओ उसको। डिग्गियाँ डिग्गियाँ भर के ले आ, बस। और पानी में मिक्स कर दे, दवाई पी लेगा। अमोक्सिलिन रहेगी, नाक से ही तो पिएगा ना, वो एलिफेंट है। नेज़ल भी ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं भी देगा तो भी चलेगा। कई बार इसमें ना आर्ग्यूमेंट नहीं होती, आपस में डिस्कशन होना ठीक रहता है। मैं को नहीं, मेरे ही कहने पे चलनी है ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है कि भाई नाक से देने पे हो सकता है कि दवाई का सही असर नहीं जाए, कोई बात नहीं, तो आप उसे खाने के थ्रू दो। घाव सुखा देगी एकदम उसके, 10 दिन में ठीक कर देगा घाव सारे उसके। उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसको, जो अब पता नहीं, क्योंकि बुलेट है, अब हो सकता है कि उसकी बोन फ्रैक्चर ना हो गई हो। अगर बोन तक पहुंची है तो फिर एक्सरे देखना पड़ेगा। हाँ हो जाएगा, मिनी एक्सरे मत मंगा ले यार, मैंने 20 लाख करोड़ का सैंक्शन कराया हुआ तो है इंडियन वाइल्ड लाइफ के लिए। कांजीरंगा के लिए 20 लाख करोड़ भी नहीं दिया मैंने, 25 लाख करोड़। खत्म हो गया, और ले ले यार। लिजर्ड विजर्ड लिजर्ड वगैरह को क्यों रखते हो यार तुम? जू में मत रखो लिजर्ड्स वगैरह को, छोड़ दिया करो। ये पेट एनिमल्स इनको नहीं रखने लायक है यार, ये बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं ये लिजर्ड स्नेक्स। वाइल्ड में अगर देख भी लो ना बस, हाँ। और इन सबको दूर ही रखो, ये जो बाकी जो कोई भी है वो रहने दे बे। हाँ, नहीं तो फिर देख ले, हम बीन बजाएंगे सपेरे तू नाचेगा। आओ वहां पर साकेत वाले पार्क में बैठ गए, हाँ मैंने दे दे 25 लाख करोड़।
कांजीरंगा किले। हाँ कोई बात नहीं, पूरे जंगल में आप जो है क्या कहते हैं, एक बार ना साल में एक बार नॉर्मल ह्यूमन मेडिसिन जो है ना, फल फ्रूट में लगा डाल करके आप क्या कहते हैं फेंक दिया करो या डाल दिया करो, एनिमल्स अपना खा लेंगे, अपने आप ठीक रहेंगे। तो कौन सी बड़ी बात है, समय समय पे एक बार जंगल मेंटेन कर लिया ना, हो जाएगा काम। यहाँ से रास्ता सीधा आसाम के लिए तो है, मैं देख तो रहा था उस दिन, मेरे को लगा अंदाज़ा। राजपुर के यहाँ से सीधा सीधा रास्ता है आसाम के लिए, फॉरेस्ट फॉरेस्ट लेन है यहाँ से, तो मैं थोड़ी जाऊँगा। हाँ तो जंगल में आप लोग फीड दे भेज, मैं मंगवा तो रहा हूँ यार, पाकिस्तान से मंगा लेना, बुल्स आ तो रहे हैं। छोड़ दे अपने यहाँ पे, छोड़ दे गिरवन में, छोड़ दे रॉयल वहाँ छोड़ दे, क्या नाम है सुंदरवन में छोड़ दे, खरीद ले जा करके, कितना स्टॉक की बात हो रखी है मेरी वहाँ पे। मरियम नवाज छोड़ना, उसके उनके पीएसओ से बात कर ले, वो दिलवा देंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड में बात हो रखी है मेरी, उठा ले, बड़े बड़े बुल्स हैं। 9 करोड़ कह रहा था। नहीं नहीं, उसको तो अलग ले गए, नहीं वो स्पेशल ब्रीड, उसको तो अलग ले गए, जाफराबादी को ना। नहीं नहीं, उसको तो अलग ले गए, उसको तो अलग रखा, उसके साथ के और भी जो क्या कह रहे हैं ना फीमेल्स हैं, उनको अलग ले गए हैं। नहीं 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 नहीं, उनको तो अलग, उसको तो अलग जो है। हाँ हाँ, बड़े जेट से जो है उसको अलग लेके गए हैं। उसको ऑब्जर्व करेंगे, पूरी टीम लगी है काम पे। यार बड़ा सुंदर है यार। अभी जो नया, नहीं नहीं, ये तो जर्सी है। 1950 किलो। हाँ हाँ, ओ फार्मिंग किस लिए करते हैं हम लोग, हमने थोड़ी खाना है। हाँ, ऐसे नहीं, एरिया देखना पड़ता है। एनिमल है यार, उसको क्या लेना था, तो भूख लगेगी वो तो इंसान मार के खा जाएगा। अच्छा। हाँ, बहुत प्रजातियां ले जा के छोड़ रहे हैं। ये माँ का लड़ा हरामी है ना भोसड़ी के साले, इमरान खान और ये साले छिल्ले, जंगलों से पकड़ लाते हैं यहाँ बेचते हैं। चूतिया हो गए क्या तुम, मेरा पेट नहीं भर रहा है क्या बहन के लंडो। एक ब्रीड बना के छोड़ तो दी है, जंगलों में मुर्गी वुर्गी सब छोड़ देते हैं हम तो, 1000 2000 10,000 मुर्गियां छोड़ देते हैं जंगलों में, यहाँ तो ले जा करके घूमती रहती हैं, खाती रहती हैं, अंडे देती रहती हैं, इससे लिजर्ड्स वगैरह पल जाती है ना, ये जो बॉयलर्स नहीं होती हैं सब। हाँ खूब आराम से रहती हैं, 1000 5000 10,000 खोल देते हैं दर पे ले जा करके, धक रहते रहते हैं। हमारे हमारे वो हमारी लाइफ कैसे जिएंगे भाई। हाँ कुत्ते भी ले आके छोड़ देते हैं जंगलों में हम। हाँ यही बस, इनको जो है ना एक बार डिसइंफेक्शन करा देते हैं, शहरों से जो पकड़ते हैं ना जंगलों में छोड़ देते हैं, अपनी लाइफ जी लेते हैं आराम से।
वो छोड़, वो तो हंटिंग जो है, जानवर आपस में हंटिंग कर रहे हैं, उससे हमें क्या मतलब है, हम नहीं रोकते। अब शहरों का एक अलग मामला है। अब शहरों में तुम इंसान हो, तुम्हारे सामने एक एनिमल जो है, क्या कहते हो, परेशान है, तुम्हें ठीक करना होगा उसे यार। बस इतनी सी बात है। बिल्कुल। बंदर बिल्लियां सब जंगलों में ले आके छोड़ देते हैं, डीप फॉरेस्ट में। और बंदर ज़्यादा दिन शहरों में रहते कहाँ हैं, अपने आप चले जाते हैं। कुछ हैं जो इंसानों के साथ रहने के आदी हैं, उनको हम छेड़ते नहीं हैं। अच्छा, वो जो मंदिर में चूहे चूहे वाला जो मामला है, क्या हो गया? और यार तो फिर वो तो पकड़ लेंगे। वो मंदिर प्रशासन लिख के देगा, वाइल्ड लाइफ वालों को बोलो ले जाएंगे, वो जंगल में छोड़ देते हैं। इतने कौन मारेगा? कोई नुकसान नहीं, जंगल में सब सांप सांप छिपकली सबका आहार बन जाते हैं वो सब। 1000 10,000 पकड़ो, अपना आराम से ले आके जंगलों में छोड़ दो। नहीं नहीं, मारते थोड़ी हैं। वहां अपने अपने आप जी लेते हैं सब। एक बार ले गए, छोड़ दो, सब भग जाएंगे। चील कौए सब 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 एक एक यार, पूरा पूरा फूड साइकिल बना हुआ है वहां पे। अब हम हमने क्या छेड़छाड़ करनी, शहरों से तो हम यही करते हैं। अब कई बार कई ओनर होते हैं, वो कहते हैं कि यार ये डॉग जो है हम नहीं रख सकते, तो ठीक है जी, दे दो हमारे को, हम ले आकर फिर जंगल में छोड़ देते हैं, रह लेता है आराम से। नहीं, ग्रुप के साथ छोड़ते हैं। पहले यहाँ पे रखेंगे उसको एक ग्रुप में, फिर धीरे धीरे उसे वाइल्ड की आदत डालते हैं, फिर छोड़ते हैं। फिर सीख जाता, फिर नहीं आता। हाँ, ये केरला में जो एलिफेंट्स वगैरह हैं सब, इंडिया में जंगल बचे कहाँ हैं, जगह बची कहाँ है। केरला में देखा है क्या हाल हो रखा है। उस समय बहुत शक्तिशाली होता है वो। तभी तो टस्कर की टक्कर होती है, उसी समय लड़ाई होती है इनकी आपस में। हाँ। हाँ, तो कई बार मर जाते हैं, इसमें हमें क्या करना है, छोड़ देते हैं हम तो। उसी में तितलियां वितलियां ये होता है ना, इल्ली विल्ली जो बनती है, मैगट्स जो होती है जिन्हें कहते हो, बनती रहती है जंगलों में। फिर तितलियां, ये छोटे कीट पतंगे सब उसी में बनते रहते हैं। बस हम ये ध्यान रखते हैं कि वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो। उसके लिए फिर उसके लिए बड़ी मेहनत होती है। जो एक बार फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाता है ना, उसको फिर शहर में नहीं आने देते हम लोग। हाँ, उसके बाद अपना एक सिस्टम होता है, वो शहर में ज़्यादा अंदर नहीं आता, तो वही संभालना होता है पूरा। जिस दिन एनिमल्स की संख्या कम होनी शुरू होगी, उस दिन इंसानों का मरना तय है। हाँ, एसपीजी कन्वर्ट हो जाते हैं जानवर। मिनट में एसपीजी वर्ल्ड में चले जाते हैं, दिखेगा नहीं। जानवर करते क्या, एक इधर गया एक उधर गया, आपकी आंख से गायब। गायब, एसपीजी चले जाते हैं भाई वो, गायब हो जाते हैं। जी हाँ। बड़ा मज़ेदार गेम है ये। नहीं जी नहीं, सवाल ही नहीं उठता।
फॉरेस्ट ऑफिसर की ड्यूटी यहाँ सवाल ही नहीं उठता जी। एक बार जो फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए सिलेक्शन में आ गया, फॉरेस्ट में चला गया, फिर उसको इंसानों के बीच में कोई मतलब नहीं है। और जंगलों में हम आर्मी नहीं आने देते। हाँ, कैमोफ्लेज ड्यूटी, जो कैमोफ्लेज है ना, ये जो पहनते हैं, इसका जो पैसा, मैं आज आपको हकीकत बताता हूँ, जितना कैमोफ्लेज में बेच रहा हूँ, ये सारा पैसा मेरा वाइल्ड लाइफ में जा रहा है। कैमोफ्लेज बेच ही रहा हूँ मैं इसलिए, समझे। कैमोफ्लेज का मतलब होता है हरे भरे पत्ते, पेड़ पौधे। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कैमोफ्लेज बेचा है ना मैंने, इतना बेचा है ना, बहुत पैसा कमाया मैंने। लुइस विटॉन, सारा पैसा वाइल्ड लाइफ में जाएगा। डीप फॉरेस्ट वगैरह जो है ना, तो क्या करें। तभी तो अडानी को गोली मारने का ऑर्डर थे ना हम लोगों के पास। अलाउड नहीं है भैया, अलाउड नहीं है। हम तो पक्की सड़क नहीं बनाने देते हैं। हाँ, कच्ची सड़क होती है। आप गाड़ी इस पे ले जाओ, बता देंगे भैया आगे जब बारिश हुई है अब मत जाना। दूर से देख लेता है बारिश हो रही है उस जगह पे, अभी मत जाइए भैया आगे, कच्ची रोड है। सड़क बनाने ही नहीं देते सर। इसी बात पर तो मोदी की गांड पे गोली मारने का ऑर्डर थे हमारे पास। ये अदानी के साथ जो है, नक्सलियों को इसीलिए तो हटा रहे हैं वहाँ से, जंगल से। गांव जो है, आपको हटना होगा सर। इंसानों के बीच में रहो ना, यहाँ क्या रह रहे हो आप इंसान हो जी। इंसानी मांस की आदत पड़ जाती है ना इनको। हाँ, हाँ, शहरों में रहो, इनको इनको जो है फ्लैट वगैरह दे देते हैं हम लोग ठीक ठाक से। जंगल में नहीं, तो अपने जरूरत का सामान तो रखना पड़ता है ना। हाँ, गन्स वगैरह सब रखते हैं। आदत डालनी पड़ी, मुझे मुझे दिक्कत नहीं होती। तभी तो यहाँ इन बहन के लंडों की गांड तोड़वाई मैंने, तबीयत से मारा इनको। और पिटेंगे अभी ये, और पिटेंगे ये जो पीछे पेड़ काट दिए ना उन्होंने सारे। पैसे ले लेता है यार जमीन के। बहन के लंडे ने दिमाग की माँ चोद के रख दी। माँ का भोसड़ा कौन था वो, माँ का लोड़ा। भाई साहब, इंटरपोल वालों का मेन काम यही है सर, वाइल्ड लाइफ। पुलिस, मैंने बताया था ना, दिल्ली पुलिस का मेन क्या काम क्या है। ये जो बंदर नहीं होते ब्राउन कलर वाले, जो खाकी बंदर जो होते हैं, इनको बचाने का काम है। पुलिस और मिलिट्री नहीं बनती सर। व्लादिमीर पुतिन की गांड क्यों तोड़ने वो उतारूंगा हम सब। ये बहन के लड़ने तेरे को मना किया था ना। मोदी की क्यों माँ चोद रहे हैं, इसने स्लो लेपर्ड मार दिया। भाई साहब, इतना ब्यूटीफुल एनिमल है ना, और कैमोफ्लेज उसका इतना खतरनाक है। 25 फुट की दूरी से बताते हैं, दिखता नहीं है, ऐसा छुप के बैठता है स्नो लेपर्ड का। 25 फुट की दूरी से। और कब आपके बगल से निकल जाएगा आपको नहीं पता लगेगा। अब आप समझे। जंगल एसपीजीज होते हैं सर, दिव्य। अब वो कब नहीं पता लगेगा, कब कौन सा जंगल का हिस्सा कब कहाँ चला गया, कब कहाँ चला गया, कब कहाँ हो गया। जंगल मूव करता है अंदर। सो वाइल्ड लाइफ, वेलकम टू द जंगल। कंस्ट्रक्शन तो अलाउड ही नहीं करते। कुछ है कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह कर लेते हैं। इसको इसको वीरप्पन को तभी तो मारा था। ये चंदन की लकड़ियां तो हाथ ही नहीं लगाने देते सर। ये रिज एरिया है छोटे पेड़ पौधों का।
तभी तो मैंने नक्सलियों को जो है वो दे दिया, वन विभाग भारत में। मुझे आप संभालो। नहीं नहीं, उन जल जंगल जमीन, उनका उनका स्लोगन इतना प्यारा है, जरूरत ही नहीं है। अब जबरदस्ती भारत में कोई 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 कांड कर दे और नक्सलियों का नाम ले दे तो ऐसा नहीं, मैं तो अपनी बात पे अड़ा हुआ हूँ जी। वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मैं नक्सलियों को दे के रहूंगा, बात खत्म। पैसे की कोई चिंता नहीं है, उनकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है, सर आप जो है फॉरेस्ट एरिया में से विलेजेस हटाने हैं। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हम लोग वहाँ पे अपने जो फॉरेस्ट ऑफिसर टीम से वो लोग अपने आप देखेंगे कौन। उसके लिए बहुत से कुछ एक डिवाइस की वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, कंटिन्यूस रूट होते हैं, चीज़ें देखनी पड़ती है, कहाँ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। वो जंगल में जा कर के जो है क्या कहते हैं, साउंड्स जो होते हैं उनको रीड करना पड़ता है, बहुत कुछ है। पढ़ना क्या है बैठ के, करना क्या है बैठ के, पढ़ते रहो। समझ में आई? वो अलग है कि ट्री लाइफ और ये सब बेवकूफ़ वाली बातें है। जंगल में रहना है ना तो पहले अपना जो है ना एक एक ढंग से सेफ हाउस बना लेना। सेफ हाउस ये नहीं बहन के लोड़ा अलकायदा वाला, हाँ जी, बनाना पड़ता है और डीप में बनता है बस। फिर धीरे धीरे जो है बस, और किसी को अलाउड नहीं करते हैं वहाँ पे। कैमोफ्लेज की ड्यूटी फॉरेस्ट उस पे होती है। कह रहे वाइल्ड लाइफ के लिए पैसा कहाँ से आएगा, मैंने बहुत आसान है, अभी देख मजा। क्या दिक्कत है, एक कमांडो की यूनिफॉर्म 3 लाख रुपए की अब बढ़िया वाला पैसा। क्यों, तुम्हें तुम्हें शेर की खाल चाहिए, ये पहन लेना। तुम्हारी खाल ना खींच लूँ मैं।